हे एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। पारस ठकराल, जी हाँ, आज पारस ठकराल की शादी, पारस ठकराल का झूठ, पारस ठकराल एक्सपोज। एक ऐसे वीडियो में दिखाने वाली हूँ आप सभी को कि पारस ठकराल के झूठ को एक सेकंड में आप लोग पकड़ सकते हो। पारस ठकराल ने अपनी शादी को लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको सोशल मीडिया पर बताया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। अभी एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, कोमल ठकराल की शादी। पारस ठकराल की शादी तो अभी हुई है, कोमल ठकराल की शादी हुई थी, उस टाइम का वीडियो एक वायरल हो रहा है सौरभ जोशी का। अब आप लोग समझोगे कि सौरभ जोशी से पारस ठकराल की शादी का क्या कनेक्शन है। बिल्कुल कनेक्शन है, वही कनेक्शन तो मैं दिखाना चाहती हूँ और वही झूठ तो मैं आप लोगों के सामने बताना चाहती हूँ। पारस ठकराल ने अपनी शादी को लेकर कितने झूठ बोले हैं। सबसे पहले तो पारस ठकराल ने बोला कि इनकी लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज है। लड़की वाले देखने आए, 1 सेकंड में इनकी शादी भी तय हो गई। लड़की वालों ने हाँ बोल दिया, इन्होंने सगाई भी कर ली, शादी भी कर ली। इनका यही कहना था। जो पीनू नाम की लड़की है, पीनू नाम की लड़की है वैशाली मिश्रा, जिसके लिए कोमल सचदेव, जो इसकी एक्स वाइफ है पारस ठकराल की, स्नेहा सचदेवा ने शक जताया था, वही वैशाली। मैं एक वीडियो साइड में चला दूंगी, आप लोग वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बताती हूँ। ये तब की वीडियो है जब कोमल ठकराल की शादी हो रही थी। उस टाइम पर काफी बड़े बड़े यूट्यूबर भी गए थे, अरमान मलिक भी उसमें से थे, सौरभ जोशी भी गए थे। सौरभ जोशी पहले घर गए और घर के बाद जब देखे कि बहुत ज्यादा क्राउड हो रहा है तो वो डायरेक्ट जहाँ पे शादी हो रहा था वहां पर गए, बैंकेट हॉल जहाँ पे कोमल ठकराल की सगाई या शादी हो रही थी। वहां पे सौरभ जोशी पूरी फैमिली के साथ पहुंचे हुए थे। आप लोग वीडियो में भी देख सकते हो, उनके भाई, उनकी मम्मी, उनके पापा सब लोग गए थे। वहां पर पहुंचते ही बहुत सारे जो सौरभ जोशी के फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग जो सौरभ जोशी को चाहते हैं, उनके साथ में पिक ले रहे थे। वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा कि वैशाली मिश्रा, अब पिन्नू नाम से इसलिए फेमस किया कि वैशाली मिश्रा को सब लोग जानते थे स्नेहा सचदेवा के थ्रू, क्योंकि स्नेहा सचदेवा का शक इसी वैशाली मिश्रा पे था। इसके वजह से पिन्नू नाम रख के नामकरण किया अपनी होने वाली वाइफ का, पिन्नू पिन्नू पिन्नू, कि ताकि इनका झूठ पकड़ा न जाए। लेकिन जब सोशल मीडिया आप इन्फ्लुएंसर हो ना, तो कहीं ना कहीं ऐसे आपके वीडियोस के थ्रू क्लू छूट ही जाते हैं, जिससे आपका झूठ सामने पकड़ा ही जाता है। तो ये वही वैशाली मिश्रा हैं जिनकी शादी अभी पारस ठकराल से हुई है। अब आप लोग इस बात से मिला लो, कनेक्शन कर लो कि कोमल ठकराल की शादी कब हुई थी। उस टाइम पर स्नेहा सचदेवा पारस ठकराल की लाइफ में थी, बकायदा बीबी। उस टाइम पर स्नेहा सचदेवा थी और उस टाइम पर ये वैशाली मिश्रा कोमल ठकराल की शादी में आई थी। वैशाली मिश्रा का पिक इनकी बहन वहां पर क्लिक कर रही हैं सौरभ जोशी के साथ। और आप एक तरफ देखे होंगे पीछे बैकग्राउंड में कि कोमल वहां पर पतली दुबली थी। उस टाइम पर उनकी शादी हो रही थी या सगाई हो रही थी, जो भी था कोमल ठकराल की का ही कुछ वहां पर जो भी रिचुअल्स हो रहे थे वो कोमल ठकराल की शादी से रिलेटेड ही थे। और सौरभ जोशी वहां पर गए थे फैमिली के साथ, वहां पर वैशाली भी थी। अब आप इस चीज को लिंक कर लो कि जब पारस ठकराल की उस टाइम पर शादी हुई थी तब ये वैशाली मिश्रा उनकी लाइफ में थी। तो ये शादी अरेंज मैरिज कैसे हो गई, मैं पूछना चाहती हूँ। इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं ये ब्लॉगर, इतना बेवकूफ कैसे बना लेते हैं अपने ही ऑडियंस को, उस ऑडियंस को जो इनको सर आंखों पर रखकर इनको चाहती है। और ये ऑडियंस से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये झूठ और सच आप लोग नहीं देख सकते हो। इनकी शादी जब से हुई है तब से ये ट्रोल हो रहे हैं। इन्होंने एक बार माफी भी मांगा है अपनी वाइफ के साथ में कि बस करो, अब मुझे भी जीने दो। भाई जीने क्यों दे, आपने जनता को इतना बेवकूफ बनाया, आपने इस वैशाली मिश्रा को अपनी लाइफ में लाने के लिए अपनी वाइफ तक को छोड़ दिया और ये कहकर कि वो धोखेबाज है। उसको कितना एक्सपोज किया पारस ठकराल ने, उसकी सच्चाई को झूठ बनाकर लोगों के सामने परोसा। ये कैसे जनता भूल जाए। मैं पूछना चाहती हूँ, ये वही वैशाली हैं जो कोमल ठकराल की शादी में मौजूद थी। तो ये
इनकी शादी कैसे अरेंज मैरिज हो गई, लड़की वाले आ रहे हैं, लड़की वाले आ रहे हैं, कितना झूठ। इनका अफेयर उस टाइम से ही चलता था, उस टाइम से पहले से ही चलता था वैशाली के साथ, बकायदा फ्रेंड के थ्रू। लेकिन स्नेहा को ये बात पता हो गई थी, शक हो गया था, और यही शक का कारण बना उसका शादी टूटा। स्नेहा सचदेवा शक करना स्टार्ट कर दी, इनकी कमियां, उनकी जो भी चीजें हैं वो इनका झूठ पकड़ती रही और बर्दाश्त करती रही। लास्ट में इनसे हाथापाई हुई और उसके बाद से स्नेहा को इन्होंने बुरी तरह से मारा पीटा। उसके बाद से इन्होंने घर से स्नेहा को निकाल दिया, उसके बाद से उससे अलग हो गए, उससे उसका बच्चा भी छीन लिया। अब ये झूठ बताने लगे कि इनका ये अरेंज मैरिज है। क्या आप लोग इससे एग्री करते हो? अब ये आप ही लोग बताओ कि ये वीडियो कब का है, क्योंकि सौरव जोशी पारस ठकराल की शादी में तो नहीं आए थे। अगर कोई कहे कि ये पारस ठकराल की सगाई या शादी की फोटो वीडियो है तो ये उस टाइम की नहीं है, कोमल ठकराल की शादी के टाइम की वीडियोज है। उसके बाद सौरव जोशी कब इनके यहाँ आए हुए हैं? आप लोग इस चीज को लिंक कर लो कि कितने बड़े ये झूठे हैं। कहते हैं ना कि सच्चाई कभी ना कभी दुनिया के सामने आती है, और वो सच्चाई अब आ गई है सौरव जोशी के वीडियोज में। ये सोचते थे कि हमारे वीडियोज में कभी हमारी सच्चाई दिखेगी नहीं, क्योंकि ये अपनी वीडियो में वैशाली मिश्रा को कभी लाए ही नहीं, और वैशाली मिश्रा का नामकरण करते तो ये चट से इनका झूठ पकड़ में आ जाता, फट से ये लोगों के नजरों में आ जाते। तो इसलिए इन्होंने पिन्नू नामकरण किया अपनी वाइफ का। क्या ये सही है? अपने लव को अरेंज में बदलने के लिए लोगों को गुमराह किया, और हम लोग गुमराह भी हुए, और उसमें कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनी स्नेहा सचदेवा। स्नेहा सचदेवा ने बोला था कि सच आज नहीं तो कल सामने आएगा, और वो सच आ ही रहा है सामने लोगों के। और कितना ये झूठ बोलेंगे जनता से। और ये वही लड़की है जो पारस ठकराल की शादीशुदा लाइफ को बर्बाद कर दी। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि अब क्या पता कि पारस ठकराल इनके साथ भी सही रहे या न रहे, जैसे स्नेहा सचदेवा के साथ किया वैसे इनके साथ भी। ऐसी ऐसी लड़कियां भी हैं जो शादीशुदा लाइफ को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं रखती हैं। अब इससे तो यही पता चलता है। बाकी आप लोग खुद इनके व्यूअर्स हो, जो लोग रेगुलर इनकी वीडियोस देखते हैं, आप लोग बताओ। आप ही लोगों से मैं पूछती हूँ कि क्या आपने उस टाइम पर इस लड़की को देखा है या नहीं? जब शादी हुई पारस ठकराल की तो इनको ट्रोल करना लोगों ने शुरू किया कि ये वही लड़की है जिसका जिक्र स्नेहा सचदेवा ने किया था, जिसका पिक्चर ब्लर करके लोगों को दिखाया था, और सेम वही पिक्चर जो ये पिन्नू है वैशाली मिश्रा, इनके आईडी से लोगों ने लिंक किया, और सेम वही वाला पिक्चर इसी पिन्नू के आईडी में मिला। बहुत बड़ा झूठ, बहुत बड़ा ड्रामा, बहुत ज्यादा अपनी चीजों को दिखाने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाना है। अब सोचो कि ये ब्लॉगर क्या सच में हम लोगों को अपनी रियल लाइफ दिखाते हैं, रियल एक्टिविटीज दिखाते हैं? ये सिर्फ एक पिक्चर की तरह, मूवी की तरह, जैसे 3 घंटे मूवी स्क्रिप्टेड रहती है, लेकिन उसमें लोग जिंदा हो जाते हैं, चले जाते हैं, उसमें उतर जाते हैं। उसी तरह से ये लोग करते हैं। ये 10 मिनट की वीडियो को इस तरह से गुमराह करके लोगों को दिखाते हैं कि मानो ये सच है। लेकिन मैं ये कहती हूं कि ये जो भी दिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, कि लोगों को सच लगे कि ये रियल लाइफ है इनकी। इससे यही हमको पता चलता है कि स्नेहा सचदेवा तब भी सही थी, अब भी सही है और सही हैं। स्नेहा सचदेवा सिर्फ कांटा थी पारस ठकराल की लाइफ में, और वो कांटा निकाल दिया था पारस ठकराल ने उसके ऊपर दाग लगाकर। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी दाग अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर हो सकता था कि स्नेहा सचदेवा लाइफ से नहीं आती तो बस से बदतर जिंदगी एक कर सकते थे। सारी चीजें तो हैं। तो दोस्तों आपका क्या कहना है जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को यहीं करते हैं। बाय बाय, लव यू।